हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नई वैकेंसी के बारे में, दैट इज यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है अलग अलग ब्रांचेज में। सेकंड हम डिस्कस करेंगे हमारे पास यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। थर्ड सिलेबस। एंड फोर्थ हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस वैकेंसी, इट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले वैकेंसी की इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी की इंफॉर्मेशन तीन ब्रांचेस से रिलेटेड है। सबसे पहले हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल और पावर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए फर्स्ट पोस्ट है, और यहाँ पे टोटल इसकी 75 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज भी आप चेक कर सकते हो, अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए एंड एससी के लिए। सिमिलरली सेकंड जो पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टूडेंट्स जो है उनके लिए है, और उसमें टोटल हमारे पास 14 पोस्ट देखने को मिल सकती है। थर्ड वैकेंसी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहेगी, और उसमें टोटल हमारे पास 24 पोस्ट देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास वैकेंसी की डिटेल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारे पास ये देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग में भी बीटेक होना चाहिए। सेकंड हमारे पास इसी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में बी बीटेक होना चाहिए, और थर्ड कंप्यूटर साइंस एंड आईटी में हमारे पास बी बीटेक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये है वैकेंसी की डिटेल और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डिप्लोमा स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल हियर डिग्री स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। आगे देखते हैं हमारे पास इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। एक तो हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा, और दूसरा होगा हमारे पास इंटरव्यू प्रोसेस। ये दोनों स्टेज को हमारे पास फाइनल लिस्ट में नाम आने के लिए क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये किस तरह से होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, तो यहाँ पे एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी होगा, ठीक है। अब ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हमारे पास सिलेबस किस तरह से रहेगा ये हमें देखना है। सिलेबस के दो पार्ट रहेंगे, एक पार्ट फर्स्ट नॉन टेक्निकल और पार्ट सेकंड टेक्निकल एज ऑलवेज। पार्ट फर्स्ट नॉन टेक्निकल में हमारे पास कौन कौन सा पार्ट रहेगा। 25% पार्ट जो रहेगा वो नॉन टेक्निकल रहेगा, और 75% जो पार्ट रहेगा वो टेक्निकल रहेगा। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, और 100 क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। ए 1 मार्क होगा एक क्वेश्चन के लिए, और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगा 0.25, मतलब 1/4 इसका मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 25% नॉन टेक्निकल किस तरह से रहेगा। इसमें 10% जो रहेगा आपके पास जनरल अवेयरनेस और जीके, ऐसा बोल सकते हो। दूसरा आपके पास 10% जो रहेगा रीजनिंग एंड एप्टी, एंड सबसे आपके पास 5% जो रिमेनिंग है नॉन टेक्निकल में, उसमें आपके पास रहेगा 5% इज हिंदी, जनरल हिंदी आपके पास रहेगा, ठीक है। ये 25% वेटेज रहेगा नॉन टेक्निकल का, और 75% जो वेटेज है टेक्निकल का, ये जो रहेगा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका सिलेबस जो रहेगा गेट 2021 का जो सिलेबस है उसी को फॉलो किया जाएगा टेक्निकल पार्ट के लिए। इसमें नोटिफिकेशन में देखिएगा साफ सुथरे तरीके से लिखा हुआ है, इट विल फॉलो द गेट 2021 सिलेबस फॉर द टेक्निकल पार्ट और रिलेटेड ब्रांच, जो भी रिलेटेड ब्रांच होगी उसका टेक्निकल सिलेबस फॉलो करेंगे। तो आगे हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये हम डिस्कस कर चुके हैं 75% टेक्निकल एंड 25% नॉन टेक्निकल, ठीक है। और हमारे पास नेगेटिव मार्किंग और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क का कैरी। उसके बाद हम देखते हैं कि टेक्निकल के सिलेबस को थोड़ा डिटेल से एलिब्रेट कर देते हैं, बिकॉज टेक्निकल के सिलेबस में हमारे पास यहाँ पे गेट वर्ड लिख के ना थोड़ा सा हमारे पास ऐसे दिमाग में पोजीशन क्रिएट कर देते हैं कि हमें गेट लेवल का पढ़ना है। नहीं, ऐसा नहीं है हमारे पास। हाँ, ये जरूर लिखा है कि हमारे पास गेट सिलेबस लिखा हुआ है, तो आपको इसमें समझने की जरूरत है कि हम जो है गेट में 3 घंटे में 765 क्वेश्चन करते हैं, और यहाँ पे 3 आवर में हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं। तो ये एक सिंपल सी बात है कि पेपर जो है हमारे पास गेट लेवल का रहेगा, लेकिन गेट लेवल में हमारे पास जो है लेंथी क्वेश्चंस वो नहीं रहेंगे। और जैसे हमारे पास जो है साइंटिफिक कैलसी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें हम लेंथी क्वेश्चंस को गेट में तो बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं उनको सॉल्व भी कर पाते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे गेट सिलेबस रहेगा। और गेट सिलेबस का मतलब ये है कि आपको प्रिपरेशन जो करना है वो डेप्थ कंसेप्ट के थ्रू करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपको जो है प्रिपेयर करना है किसी भी सब्जेक्ट को डेप्थ कंसेप्ट के हिसाब से प्रिपेयर करना है।
तो डेप्थ कंसेप्ट के हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है। उसके पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो टेक्निकल के सब्जेक्ट है, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए एग्जांपल लेते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए गेट 2021 का जो सिलेबस है वो किस तरह से था। उसमें हमारे पास जो है मोस्टली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल सर्किट, देन ईएमएफटी, सिग्नल सिस्टम, ये सिलेबस का पार्ट रहेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, और एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 10 सब्जेक्ट जो हमारे पास रहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के गेट के सिलेबस में रहते हैं। तो अब ये एक इम्पोर्टेंट टास्क हो जाता है कि गेट के सिलेबस में हमें कैसे प्रिपेयर किया जाए कि जो यूपीपीसीएल एई के लिए सूटेबली फिट हो जाए। यही एक स्मार्ट वर्क है। हमें हार्ड वर्क करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ब्लाइंडली गेट के कंप्लीट पैटर्न को फॉलो करने लग जाए। हमें जो है स्मार्ट वे में सेलेक्ट करना है कि हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर यूपीपीसीएल एई, करेक्ट। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट्स को किस तरह से डिवाइड किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, तो हमारे पास यहाँ पे गेट के जो टेक्निकल के सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उसको दो पार्ट में डिवाइड करो। पार्ट वन हमारे पास क्या रहेगा और पार्ट सेकंड क्या रहेगा। पार्ट वन में आपके पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट है सर्किट, पार्ट वन में दूसरा कंट्रोल, देन सिग्नल, उसके बाद आपके पास लाइक ईएमएफटी, एंड उसके बाद आपके पास रहेगा मेजरमेंट। ये पार्ट फर्स्ट में आप ये सब्जेक्ट ऐड कर दीजिए टेक्निकल में। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में क्या मतलब है ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। पार्ट सेकंड में आपको दूसरे रिमेनिंग सब्जेक्ट ऐड करने, लाइक मशीन है, ठीक है, मशीन हो गया, या पावर सिस्टम हो गया, ये एनालॉग हो गया, एडीसी एंड एनालॉग, एंड देन आपके पास रहेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड सबसे लास्ट आपके पास है माइक्रो प्रोसेसर। तो ये 10 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। तो आप 5 सब्जेक्ट जो है पार्ट फर्स्ट में ऐड कर दीजिए टेक्निकल में, और 10 रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट जो है पार्ट सेकंड में ऐड कर दीजिए। अब पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का क्या मतलब है। पार्ट फर्स्ट का मतलब ये है कि ऐसे सब्जेक्ट जिनमें हमें जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बस आपको जो है कंसेप्चुअल मेथड के बारे में मालूम चल जाए, और उसमें जो है डेप्थ में कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। लाइक सर्किट में आपको प्रैक्टिस डिपेंड करती है, सर्किट, कंट्रोल, सिग्नल, ईएमएफटी, मेजरमेंट, इन सभी में ज्यादा हमें याद नहीं रखना पड़ता है। तो ये सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनकी टेक्निक अगर हमें सीख गए तो इसको रिवाइज करना भी बहुत ईजी होता है। सर्किट, कंट्रोल, ईएमएफटी, सिग्नल, मेजरमेंट, ये रिवीजन में भी आपको मुश्किल से, अगर आपने बहुत अच्छे से किया है तो 2 दिन से ज्यादा रिवीजन नहीं लेते। लेकिन जहां मशीन, पावर सिस्टम, एनालॉग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये अकेले 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम कंजप्शन करते हैं। मशीन में हमें लेंदी पड़ता है, पावर सिस्टम लेंदी पड़ता है, एनालॉग लेंदी पड़ता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेंदी पड़ता है, तो हमें बहुत कुछ यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि सबसे पहले जो है आप इन सब्जेक्ट्स को करिए, और इन सब्जेक्ट्स को आप जो है ना पैरेलल में लेके चल सकते हो, किसके, मशीन के, पावर सिस्टम के, एनालॉग के, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के। लेकिन अगर आप मशीन, पावर सिस्टम पहले कर लेते हैं, एनालॉग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उनको इनके पैरेलल में लेके नहीं चल सकते, बिकॉज उनको याद रखना, उसके लिए बार बार जो है वीकली रिवीजन करना बहुत भारी पड़ जाएगा आपके पास। तो स्ट्रेटेजी थोड़ा है, स्मार्ट वे होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है। गेट के लिए यही सूटेबल तरीका रहता है, और सिमिलरली यहाँ पर भी यही सूटेबल तरीका रहेगा आपके पास। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये सब्जेक्ट जब आपके हो जाए, तो यहाँ पे साथ ही साथ इनके जो है क्वेश्चंस करते रहिए, साथ ही साथ उसके बाद जो है पैरेलल में आप इन सब्जेक्ट को ले सकते हो, ठीक है, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर। अब हम देखते हैं इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे गेट 2021 के सिलेबस में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको सारा नहीं पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप मैट्रिक्स के बारे में पढ़ सकते हो, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ सकते हो, बाकी नहीं पढ़ना है हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमारे पास किस तरह से रहेगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपके पास रेजोनेंस है, या फिर टू पोर्ट नेटवर्क है, बेसिक नोडल एंड मैश एनालिसिस है, इसके ऊपर, बेसिक के ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईएमएफटी में चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक से आपके बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं। जैसे हमारे पास जो लो होते हैं, फैराडे लो होता है, या फिर हमारे पास लॉरेंस फोर्स है, या एमएमएफ है, रिलक्टेंस है, मैग्नेटिक सर्किट है, इनके बारे में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। गॉस लो है, डाइवर्जेंस है, इनके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप अच्छे से पढ़िएगा, ईएमएफटी के बारे में। उसके बाद सिग्नल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जेट ट्रांसफॉर्म को छोड़ देते हैं,
क्योंकि सिंस जेड ट्रांसफॉर्म इज एप्लीकेबल फॉर द डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को हम लेफ्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ईजी होता है, इसको करो जरूर है ना। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, आज के कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, यू कांट लेफ्ट ए सिंगल डॉट और कॉमा। आपको सिलेबस का सारा पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। अगर आप जो है और हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप सेलेक्ट होना चाहिए ना, तो आपको हमेशा इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपको टॉप 10 में आना है। इस तरह से प्रिपेयर करिए तो आप जो है श्योरली सेलेक्टेड होंगे, ठीक है। कोई भी आपको लेफ्ट आउट नहीं करना है पार्ट। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल मशीन को पूरा आपको डेप्थ में पढ़ना है, पावर सिस्टम को भी डेप्थ में पढ़ना है, जो हमारा सिलेबस मेंशन है। कंट्रोल सिस्टम इज वेरी इजी, इसमें बहुत बेसिक सी बात है, जितने भी हमारे पास फ्लोट्स है या फिर चार्ट है या फिर हमारे पास मेथड्स है स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, इन सब के आपको एक बहुत बढ़िया तरीका है, इन सब का एक बहुत डिटेल क्वेश्चन जो है, सबका एक एक क्वेश्चन जो है आप याद कर लीजिए या सबके रूल्स याद कर लीजिए और उन्हीं में से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और सबसे अच्छे क्वेश्चन कंपनसेटर में से भी बनते हैं, कंट्रोलर्स में भी बनते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा जरा प्लीज, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट इज वेरी इजी सब्जेक्ट, इसमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके पास पावर एनर्जी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पावर फैक्टर से ज्यादा, और अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन बन गए तो ऑसिलोस्कोप से क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये स्टूडेंट जो है लेफ्ट आउट कर देते हैं, एडीसी एनालॉग को इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट लेफ्ट आउट करते हैं, नहीं करना चाहिए आपको। इसमें जो है सर्किट के ही कंसेप्ट काम आते हैं। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर इसमें रहता है ऑप एम्प रहता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बहुत अच्छे से करिए एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को करिए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में के मैप है या फिर आपके पास बूलियन अलजेब्रा है, काउंटर्स है, मल्टीप्लेक्सर है, डी मल्टीप्लेक्सर है, इनके बारे में अच्छे से करिए, ठीक है। उसके बाद एट द लास्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पेपर एनालिसिस ऑफ यूपीपीसीएल उसी के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो है सारी यूनिट के जितने भी फॉर्मूले है ना, वो आपको 2-3 पेज पे एक सिंगल शीट में बना के लिख देने हैं, ठीक है। आप जो है फॉर्मूला लिख दीजिए और फॉर्मूले को रिवाइज करते रहिए। फॉर्मूला बेस आपके पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला बेस रेक्टिफायर, 3 फेज रेक्टिफायर के ऊपर बनते हैं, इन्वर्टर, चॉपर, इनके ऊपर आपके पास जरूर क्वेश्चन बनेंगे न्यूमेरिकल। तो अब देखिए जरा प्लीज, ये तो थोड़ा इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज हमारे पास इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हमें ये देखना है कि ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस में हमें जो है कैसे ध्यान देना है। हमें अदर जो सिलेबस के साथ साथ हमें अदर क्या करना है प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले आपके पास जो है गेट का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन होना चाहिए। गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे पहले लगाइए, इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा कंसेप्चुअल बिल्डअप होगा। देन आपके पास गेट 2 मार्क्स के क्वेश्चन लगाइए। गेट 2 मार्क्स के टॉपिक वाइज भी लगा देते हो आजकल जो है गेट की बुक्स जो है सॉल्यूशन टॉपिक वाइज मिल जाते हैं, तो जो जो टॉपिक आप करते जा रहे हो उसी के साथ सॉल्व करते जाइए, ठीक है। हालांकि गेट 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इजी होंगे, वो आपके आ सकते हैं, लेकिन लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी उन्हें करना जरूरी है, बिकॉज इससे आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगा। क्योंकि इसका जो बेस है असिस्टेंट इंजीनियर का, आपके जो इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ना है वो कंसेप्चुअल डेप्थ लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। और यही एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आईएएस प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी साथ में कर सकते हो। तो ये जो है आपके पास 2-3 फैक्टर है जिनके आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है, साथ ही साथ प्रिपरेशन के साथ। तो इस तरह से आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करो यूपीपीसीएल के, देन गेट के प्रीवियस पेपर करो, आईएएस प्रीलिम्स के पेपर करो, और ये जो अगर आप करके, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब आपके लिए कुछ और टिप्स, जैसे आप ये करते हो हमारे पास, तो इसमें आपके पास हमारे पास टिप्स और क्या रहने वाले हैं। टिप्स ये रहने वाले हैं कि कभी भी कोई भी एमसीक्यू करो, अगर रफ वर्क भी कर रहे हो तो हमेशा जो है टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो। टाइमर लगा के प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपका जो एग्जाम में हम कभी ऐसा फील करते हैं ना फोबिया, कि लाइक अभी मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है सर, घर पे देखा तो क्वेश्चन हो गया, ऐसा मोस्टली 90% स्टूडेंट के साथ होता है। तो ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, कि ये जो है प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कितना ईमानदारी से प्रैक्टिस करते हो। टाइमर लगा के प्रैक्टिस करिए घर पे, और 1 घंटे में देखिए कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उनमें क्या दिक्कत आ रही है, उसके बाद उसको एनालाइज करिए। इस तरह से प्रोसेस करेंगे तो आपको काफी हेल्पफुल बनेगा। तो ये जो एग्जाम है, इसका एग्जाम डेट आपके पास कैसा रहेगा, इसका लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन आपके पास 31 जैन है, और एग्जाम डेट जो है आपका लास्ट वीक ऑफ फेब 2020 में हो सकता है।
2022 में हो सकता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि हमारे पास ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है और आपके पास साथ ही साथ जो है टाइमर लगा के प्रैक्टिस करिए। अब हम आपकी यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि हमारे कोर्स को ज्वाइन करें तो बिल्कुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें तो टेस्ट सीरीज भी हम इसके लिए लॉन्च करेंगे जो कि आपके एज इट इज आपके कोर्स के हिसाब से हेल्पफुल रहे। ठीक है, वी विल स्पेशली डिजाइन फॉर दिस एंड डू विल वेरी हार्ड वर्क फॉर दिस। तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो चल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और उस डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप लिंक मिल जाएगा और उस ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर आपको स्पेशली डिजाइन जो इसके लिए जो डेडिकेटेड कोर्स है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज विल लॉन्च वेरी सून। टिल देन थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई कमेंट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप इसको प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, वी विल श्योरली आंसर यू। टिल देन थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे।